हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन स्टडी एक्सक्लूसिव। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पिछली वीडियो में हमने गुलाम वंश के बारे में डिस्कस किया था। गुलाम वंश जो था वो 1206 ईस्वी तक 1290 ईस्वी तक चला था। उसके बाद जो उसका पतन हो गया था, फिर खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। आज की इस वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, कौन कौन से उसके शासक रहे, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा चुके हैं वो भी हम बताते हुए चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जो है 1290 ईस्वी में हुई थी और ये 1320 ईस्वी तक चला था। उसके बाद इसका पतन हो गया था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। कौन थे खिलजी वंश के संस्थापक? ये क्वेश्चन बनेगा। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं कि खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ राजधानी बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। उसके बाद जो जलालुद्दीन था वो इतना अच्छा शासक नहीं था, उसका जनता पर प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं था। उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी आया था वो बहुत ही महानतम शासक रहा खिलजी वंश में। देन इसके शासनकाल के बाद तो कुछ सालों बाद खिलजी वंश का पतन हो गया था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था। ठीक है। और इसने अपने जो चाचा थे जलालुद्दीन की हत्या करके 1296 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ की थी? कड़ा मानिकपुर में कर दी थी, जो वर्तमान में इलाहाबाद है। ठीक है। वहाँ पर इसने क्या किया था? अपने इस चाचा की जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसकी हत्या करके वो राजगद्दी पर बैठ गया था। जो अलाउद्दीन खिलजी था ये अनपढ़ था पर बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और चालाक शासक था। इसने जो शासन व्यवस्था थी उसमें बहुत सारे बदलाव किए थे। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर द्वितीय के नाम से ये मतलब खुद को बोला करता था। सिकंदर द्वितीय के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। सिकंदर द्वितीय का जो है अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम है सिकंदर द्वितीय। इसने अपने चाचा के शासनकाल में पहली बार दक्षिण भारत पर देवगिरी पर हमला किया था, पर यह पूरी तरह से वहाँ पर जो था कब्जा नहीं कर पाया था। उसके बाद जब यह खुद राजगद्दी पर बैठा इसने फिर से दक्षिण भारत पर हमला किया और इसने वहाँ पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी तरह से दक्षिण भारत पर जो है कब्जा करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। पूरी तरह से दक्षिण भारत पर कब्जा करने वाला पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अब हम देख लेते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने शासन व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन किए थे, ये हम देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव डाली थी। ठीक है। पहला शासक था ये। इसने जो क्या किया था? स्थायी सेना इसने रखी थी और सेना को नगद वेतन देने की जो परंपरा थी वो चलाई थी। कि पहले उससे पहले क्या किया जाता था? भूमि दान में दी जाती थी, वेतन के बदले में, धन के बदले में उनको भूमि दे दी जाती थी। पर जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया? नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया और जो स्थायी सेना थी उसको इसने रखा। उसके अलावा दिल्ली के शासकों में जो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी वो सेना सबसे विशाल और स्थायी थी। ठीक है। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। घोड़ा दागने का मतलब था कि घोड़ों पर ये दाग दिया जाता था कि ये उस राजा का घोड़ा है, कुछ ऐसा निशान या नाम बना दिया जाता था। ठीक है। और सैनिक जो होते थे उनका हुलिया लिख लिया जाता था ताकि सैनिकों को चेंज ना किया जा सके, उनको पता चलता रहे कि इनकी सेना में कौन कौन से सैनिक हैं। ठीक है। सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा थी वो किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। उसके अलावा क्या किया था इसने? भू राजस्व की दर बढ़ा दी थी। ठीक है। और जो लूट का धन हुआ करता था उसमें सुल्तान का हिस्सा इसने 1/4 के भाग के स्थान पर 3/4 कर दिया था। उसके अलावा इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया था। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी जो वो भी इसके शासनकाल में ही लागू हुई थी। ठीक है।
दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनारों में ख़रीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? 1000 दिनारी भी इसको कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1000 दिनारी किसको बोलते हैं? मलिक काफूर को बोलते हैं 1000 दिनारी। ठीक है, उसको कहाँ भेजा था उसने? मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था। उसके अलावा इसने कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण करवाया था? जमीयत खाना मस्जिद का, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। ठीक है, और कौन सी उपाधि इसने धारण की थी? सिकंदर-ए-सानी की उपाधि स्वयं को खुद से प्रदान की थी। इसने कौन सी? सिकंदर-ए-सानी की उपाधि जो थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये खुद को क्या भी कहता था? सिकंदर द्वितीय के नाम से भी ये खुद को जानता था। ठीक है, अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त कर दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन ने क्या किया था? मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा इसने चित्तौड़ की महारानी हुआ करती थी जो पद्मावती, उनको कब्जा करने की इसने बहुत कोशिश की, पर ये ऐसा कर नहीं पाया था, ये वहाँ से हार गया था। ठीक है, और इस चीज़ का निर्माण जो है पद्मावत नामक किताब में मिलता है। और पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी की जो बुक है पद्मावत, उसमें इसका निर्माण मिलता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने चित्तौड़ की महारानी पद्मावती पर कब्जा करने के बहुत सारे प्रयास किए थे। ठीक है, इस बात को आप याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कि पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या इसने परिवर्तन किए थे? अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं को की परमिट जारी करता था। देखिए, ये वे पद हैं जो इसने नियुक्त किए थे अपनी शासन प्रणाली में। परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या करता था? वस्तुओं की परमिट जारी करता था। शहनाई मंडी, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। शहनाई मंडी में क्या होता था? खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। उसके अलावा सराय अदल है, यहाँ पर जो वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। ठीक है, कहाँ पर आती थी ये? सराय अदल में आती थी, ये चीज़ें बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फ़िरोज़ शाह से मिलती है। इसने जो आर्थिक नीति के लिए जो बहुत बड़े बड़े बदलाव किए थे उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तारीख़ फ़िरोज़ शाही से मिलती है, जिसकी रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। उसके अलावा खजाइनुल फतू अमीर खुसरो की रचना है। रिहला इब्न बतूता और फुत हसलातीन इशामी की कृति है। इसमें भी जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके शासनकाल की बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आप, जो बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नए नए जो पद थे वो बनाए गए थे। कौन कौन से थे वे? दीवाने रियासत था, ये क्या काम करता था? व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन ये करता था। इसके अलावा है शहनाई मंडी। शहनाई मंडी क्या था? जो प्रत्येक बाज़ार में बाज़ार का अधीक्षक था। ठीक है, और बरीद क्या था? बाज़ार के अंदर घूम घूम कर बाज़ार का निरीक्षण किया करता था। और मुनहियान व गुप्तचर था, वो क्या था? गुप्त सूचना प्राप्त करता था। ठीक है, मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुतसबी एवं नाजीर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी भूमिका थी मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में? सेंसर, मुहतसिब बोलते थे उनको उस टाइम पे, और नाजीर नापतोल अधिकारी जो था उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत जो भूमि दी गई थी उसको वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया था। ठीक है, जो पहले भूमि दान में दी थी पहले के जो सम्राट थे उन्होंने, इसने क्या किया था? उसको वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया था। उसके अलावा इसने 2 नए कर भी लगाए थे। एक था चराई कर जो दूध देने वाले पशुओं पर लगाया था, एक था गड्डी कर जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया था। ठीक है, उसके अलावा जो मंगोलों ने भारत पर अंतिम आक्रमण था वो किसके शासनकाल में किया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया था।
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी या कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसका पुत्र था जो, वो राजगद्दी पर बैठा था। वो इतना प्रभावी शासक नहीं था, ठीक है। तो उसका शासनकाल जो था वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चला था। जो मुबारक था वो कभी कभी नगन जो थे दरबारियों के बीच में दौड़ा करते थे, कभी वो स्त्रियों का वेशभूषा जो थी धारण कर लिया करते थे, ठीक है। उसके अलावा जो इनके वजीर थे, फिर क्या हुआ, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे उसको खलीफा की उपाधि मिली थी, ठीक है। ये जो मुबारक खां थे इतने प्रभावशाली शासक नहीं रहे थे। इनके वजीर ने क्या किया था, इनकी हत्या कर दी थी और 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। इनका वजीर कौन था, नसरुद्दीन खुसरो शाह जो था इनका वजीर था। उसने मुबारक की हत्या करके वो खुद राजगद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। और ये जो नसरुद्दीन खुसरो शाह था दिल्ली पर पहला मुस्लिम शासक था। दिल्ली पर की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था, नसरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला मुसलमान शासक था, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था कि राजगद्दी पर बैठने वाली पहली मुसलमान शासिका कौन सी थी, जो महिला थी, महिला मुसलमान कौन सी थी, पहली रजिया सुल्तान थी, ठीक है। और ये पहला मुसलमान शासक जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था नसरुद्दीन खुसरो शाह था, ठीक है। उसके बाद 1320 ईस्वी में गाजी मलिक, जिसका दूसरा नाम गयासुद्दीन तुगलक भी था, इसने जो था खुसरो की हत्या करके जो था खिलजी वंश का पतन किया था। और ये खुद इसने क्या किया था, तुगलक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तुगलक वंश को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा था खिलजी वंश, ठीक है। अगर आपको खिलजी वंश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने खिलजी वंश डिस्कस किया था। इसी तरह से हम सारे जो वंश हैं हमारे मध्यकालीन भारत के, उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। इससे पहले के जो हमारे कुछ प्राचीन भारत जो था, मध्यकालीन भारत से पहले, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उनकी वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।